ये हिंसा करने वाले लोग कौन है? रामनवमी या इस तरीके के हिंदुओं के त्यौहार पर इस तरीके के चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, हिंसा जानबूझ के कराया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि भैया उस इलाके से मत जाओ। कल अगर बहुसंख्यक समझाए, हिंदू समझाए, यह कहे कि ठीक है भैया आपका इलाका है, कल आपका ताजिया निकलेगा, हमारा भी तो इलाका है, तो हम आपको नहीं निकलने देंगे, तो क्या चलेगा? तब देश ठीक। यही सेकुलरिज्म है इस देश का। ये क्या सिखाना चाहते हैं? ये जो लोग ये बयान देके जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस देश को सिखाना क्या चाहते हो? कहाँ ले जाना चाहते हो भाई? कहाँ बाउंड्री में लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा है कि यह इनका इलाका है या इनका इलाका है? क्यों बांट रहे हो? और आप लोगों के बांटने की वजह से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। जानबूझ के कटवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं साहब, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं तो बिहार में कांड नहीं होता। क्यों पहले नहीं हुआ? एक बात बताइए, बिहार की घटना को ले लीजिए, तो इसके पूर्ववत वहाँ के डीजीपी से मैं ट्विटर पे पूछा हूँ, बिहार पुलिस से, कि भैया इसके पहले इन जिलों में जो विवादित जगहें थी वहाँ छतों पे पुलिस रहती थी, पहले ही बिठा दिया जाता था। तो इस साल पुलिस क्यों नहीं है? क्यों नहीं? यही तो पूछना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पुलिस जब जानती थी हर साल छतों पे पुलिस बिठा दिया जाता था, एक गन होता था, एक कैमरा होता था, हर 5-5, 10-10 घरों के बाद एक पुलिस वाला होता था, तो अब छतों पे इसलिए कि छतों पे पत्थर। अगर पुलिस रहेगी तो पहले ही बता देगी ना, पहले ही पता चल जाएगा कि साहब छत पे तो पत्थर है। तो किसके कहने पे? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आदेश किसका था कि छत पे पुलिस इसके पहले होती थी, अब क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार या आरजेडी कह रहा है कि मतलब कि बहुसंख्यक हम हिंदू है इस देश में, और ऑल ऑफ हिंदू मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, कोई भी देख लो आप, पूरी लिस्ट उठा के पार्लियामेंट की, है ना। उसके बाद भी अगर हम दिक्कत में है, मैं कहना चाहूँगा पूरी पार्लियामेंट को डूब के मर जाना चाहिए उनको, जब वो पूरे पार्लियामेंट में बैठने के बाद भी, और उनको पब्लिक को ये सवाल पांडे जी ये कह रहे हैं कि मतलब कि पूरा देश में अगर हिंदू की सरकार है तो हिंदू खतरे में क्यों? 10 साल से हैं, 10 साल से नोवा चल रहा है। सुनिए, कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार होने बाद खतरे। अरे सुनो तो यार, बताइए। अभी सरकार 356 लगा देगी, अभी पूरा बंगाल, ममता बनर्जी रोने लगेंगी, लोकतंत्र की हत्या हो गई, अभी कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीना इसी दिल्ली में रास्ता जाम किया गया, कोई लाठी नहीं चलवाया मोदी जी। पूरे देश में इस समय कौन लोकतंत्र की हत्या कह रहा है? ममता बनर्जी कह रही हैं, ठीक ना। पूरा विपक्ष इस समय लोकतंत्र की हत्या, 6 महीना किसान आंदोलन के नाम पे किया गया, लाठी चला क्या, गोली चलवाए क्या मोदी जी? लेकिन लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में, यहाँ तक कि नहीं, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन माने यूरोपियन यूनियन में जाके इस देश का कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई ना। समझ गए कि नहीं? ये प्रोवोक करके कराना चाहते हैं कि किसी तरह से 356 लगे, ठीक ना, और फिर ममता बनर्जी रोए कि देखो मोदी तो तानाशाह है, मोदी गुंडा है, मोदी ने ऐसा कर दिया, सरकार गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जानते हैं, ये चंद लोगों के विचार है कि आप एक व्यक्ति को, मतलब पूरी सरकार को आप एक ही आदमी पे, मोदी जी के नाम पे ये लोग उसको पूरा बांडा फोड़ना चाहते हैं। इतने जो 540 के आसपास, 540, शांति रखो, 540 के आसपास एमपी है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ है। एक आदमी को आगे रख के फिर उनको जो हम इतनी सिक्योरिटी ये सब चीज़ें दे रहे हैं, बाकी लोग किसी काम के नहीं है, तभी तो एक फेस पे वैल्यू हो रही है। एक फेस, एक पार्टी, एक नेशन, सब चीज़ें एक में निमट के रह जाएगी। लोकतांत्रिक देश है का हर आदमी। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। जब तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने विधानसभा से, अपने बीच से अच्छा नेता नहीं भेजोगे, अपना नेता जब पार्लियामेंट में जाएगा अपने बीच से, समाज के, वो किसी लोगों के या किसी पार्टी के, किसी बड़े नेता के पूंछ के पीछे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हिंदू के नाम पे पार्टी? आप उस बुनियादी क्वेश्चन पे क्यों नहीं जा रहे हो कि एक बड़ी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी अदर पार्टी है, जो बड़ी पार्टी के पीछे जो सीटें मिल रही है, एक आदमी की बात कर रहे हैं ना, सिटी। मैं 1 मिनट आपका जवाब दे रहा हूँ। इस समय जेपी नड्डा हैं, ठीक ना जी, जहाँ से नीतीश कुमार निकले, जहाँ से मुलायम सिंह निकले, जहाँ से लालू यादव निकले, जेपी आंदोलन से, जेपी नड्डा भी वहीं से निकले हैं, वहीं पटना से पढ़े और विद्यार्थी परिषद के पढ़े हुए। कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान पढ़े हैं?
तो नीतीश कुमार भी तो सही है, कौन सा कंट्रोवर्सी बयान वो दे? अभी खराब है। अभी जब उनके अरे साथ में सुन थे तो लोग तब- बोलने नहीं देंगे क्या? मेरे सामने माइक है साहब, मारेंगे नहीं ना, बोल तो लेने दीजिए पूरी बात। एक अध्यक्ष है, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किए। हिंदू राष्ट्र की बात आई तो वह अध्यक्ष कहे नहीं हमारा अभी कोई एजेंडा नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक ना? ममता बनर्जी क्या बोली? लालू तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़िए, संघी कह के और आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी कह के। बताइए हमारे अध्यक्ष का बयान, बताइए मोदी जी का बयान, बताइए गृह मंत्री का बयान। ऐसे लोग, हमारा नेतृत्व है। आप ना हिंदू भड़का रहा है ना। 80% 20% किसका बयान था ये चुनाव के दौरान कि 20% विशेष 80%? ये या तुष्टिकरण नहीं है? योगी जी वाला बयान। अच्छा ठीक है, 80% 20% भ्रष्टाचारी के लिए था, 20% उसके लिए नहीं वो था। जो लॉन्ड्री मशीन बीजेपी कार्यालय में कौन भ्रष्टाचारी जाते हैं और रिफाइंड होके बिल्कुल एकदम ईमानदार बन जाते हैं। सारे वहीं इकट्ठे हो गए कांग्रेसी, सारे कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी है वो अब जैसी शपथ ले लेता है ना तुरंत एकदम ईमानदार बन जाता है। वो पता नहीं कौन सी मशीन लगा रखी है। अच्छा ये लगता है रामनवमी ये सब हिंसा हो रही, तो ये सब कौन करा रहा है? क्या लगता है? पॉलिटिक्स? भाई इस आम आदमी की बेसिक जरूरतें नहीं, ये पॉलिटिक्स से कैसे हो रही, कहाँ से हो रही? सवाल अपना क्यों हिंसा बना रहे हो? हमारा सवाल आम रहेगा ना, जनता का जो सवाल सवाल हमारा रहेगा ना, सवाल हमारा। इस देश का मीडिया अपने सवाल लेके आता है पब्लिक के बीच में, और जो उनको फंडिंग करता है सरकार के थ्रू, एड के थ्रू, जैसे भी। मेरी बात सुनिए पहले। और जो जनता का सवाल है आप उनको क्यों नहीं बीच में उतार रहे हो? और मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी का, हर नेता का जनता के बीच में मीडिया रिपोर्ट लेके आए ना। मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम किए हैं वो 10 साल में जनता के बीच में रखे। जो कांग्रेसियों ने बेकार काम किए थे उनको रखे। पब्लिक डिसाइड करेगी ना कि इनके बेकार काम और इनके अच्छे कामों के हमें किसको डिसाइड करना है। बेकार का उस नेता ने ये कह दिया, उस नेता ने ये कह दिया। ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, नेता कुछ भी बोलते रहे, आपने सुने हुए अगर नेताओं के बोलने से आपको रोजगार मिलता हो, नेताओं के बोलने से अगर इस देश की महंगाई कम मिल रही है, कुएं में लाश मिल रही है, मैं तैयार हूं। वो ये इनका गला कट जाए, ये कुएं में मरे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय बिहार में लाशें मिल रही हैं, उसकी चिंता नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक बच्चा, एक माँ बाप का एक सिंगल बेटा था, कुशवाहा है, महतो है, वो उसको पुलिस अपने पास, ठीक ना, कुशवाहा को पुलिस अपने अंडर में जला दी। माँ देख भी नहीं पाई, बाप देख भी नहीं पाया, बहनें देख नहीं पाई। इनको उससे मतलब नहीं है। देश जल रहा है तो जलता रहे, लोग मर रहे हैं तो मरते रहे, है ना? इनको उसकी चिंता नहीं है। अब आते हैं भ्रष्टाचार पे। सुनिए, एक बात बता दिया, अब आते हैं भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार की बात की है ना, मैं पूछता हूँ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, 2G घोटाले, सुनिए, सारे घोटाले की जांच कहाँ से हुई? सुप्रीम कोर्ट से। आप सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के घोटाले को क्यों नहीं ले जाते हैं? भैया लेके जाओ। जो काम भाजपा विपक्ष के हैसियत से करी कि भैया उस 2G 4G का उस तरह से आप भी सबूत ले जाके, एक सरकारी संस्था है। घोटाले की बात और कभी कर लेंगे। ये जो हिंसाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है इनमें साजिश की बू है? क्या साजिश नहीं, नीतीश कुमार कह रहे हैं साजिश है, बीजेपी की बू आ रही है। तो छतों पे इसके पहले पुलिस होती थी, आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है साहब? अच्छा एक बात बताइए, ठीक ना, जब आप यही कराना चाहते हैं, या जानबूझ के तेजस्वी कराना चाहते हैं, नीतीश कुमार कराना चाहते हैं, 2024 से उनको इसका फायदा होगा, इसीलिए जानबूझ के। अच्छा एक बात बताइए, जो छतों से पत्थर आ रहा था, ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर माने ये RSS वाले ना, बजरंग दल वाले पत्थर ले जाके, सुन लो भाई, तो 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ, आप बोलना, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो नहीं हो रहा है, नहीं खत्म कर रहा हूँ ना। भाजपा माने इन लोगों के कहने का मतलब यह है, इन लोगों के कहने का यह मतलब है कि जो बजरंग दल वाले जो जा रहे थे रामनवमी के जुलूस में, वह पत्थर लेके गए और कहे कि भैया मुसलमान भाई ये ले जाके अपने छत पे रख दीजिएगा, कल हम जाएंगे ना तो हमारे ऊपर मारिएगा। यही मतलब यही हुआ ना, यही कहना चाहते हैं ना। हिंसा पे कुछ बोलना चाहेंगे? बिहार या बंगाल की हिंसा पे कहाँ से चला गया? वहाँ की सरकार और वहाँ का प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं बीजेपी की बू आ रही साजिश की, आपको क्या लगता है? मेरे भाई सी का भाई वगैरह वो खुद 9 और वो खुद 13,
नेता हर कोई नेता एक ही उसका होता है, उनको किसी से आम आवाम से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। अच्छा, यूपी में ये सब चीज़ें हम नहीं हो पा रही हैं, जो रामनवमी इस तरीके के हिंदुओं के त्यौहार में चीज़ें होती थी, किसी भी त्यौहार में होती थी, अब यूपी में नहीं हो पा रही। क्या लग रहा है, यूपी वाला लाइन आना चाहिए क्या पूरे देश? आपने डाटा चेक करा है कि यूपी में किस किस काल में लॉ एंड ऑर्डर कब कब कैसे कैसे मेंटेन हुआ है? दंगे तो मेंटेन हुए हैं, दंगे तो आप मेंटेन हुए हैं। बताइए ना सर कि इससे पहले भी कोई गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से कैसी रही है जिसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन इससे अच्छा रहा हो? आप बताइए राव, इससे अच्छा मेरे रिकॉर्ड में है। कौन सा बताइए? आम आदमी किसी बताइए आप, दंगे का रिकॉर्ड। आप किसी पार्टी और नेता के आम आदमी को जाके मत ये करियो कि अरे ये भैया बताइए ना, आप कह रहे हैं मेरे मैं पास कह है रहा हूं रिकॉर्ड, ना, बताइए है। कौन सी पार्टी रही है जिसमें इससे चला ना डर रहा हो? रहा है। यूपी का बताइए, डाटा है तो बताइए। आपका स्वागत है। आप खुद चेक करियो, चेक करोगे ये तो लोग अच्छा- कह रहा है कि चेक कर लो। है नहीं तो कैसे बताएंगे? नहीं है तो नहीं बताएंगे, समझ है ये नहीं है तो असली बात सच्चाई यह है कि कुछ है ही नहीं। भैया बरगलाने वाली कोशिश मत करिए। सुनिए, सपा की सरकार में मुजफ्फरनगर याद है, बसपा की सरकार में मैं कुशीनगर से आता हूं। अभी निकालिए आपकी कुशीनगर पुलिस जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाती है? जब निकालेंगे ना, अभी गूगल में सर्च करिए, अभी पता चल जाएगा। ये बसपा की सरकार का बता रहा हूँ, बसपा उसमें 7 पुलिस वाले मारे गए थे, ठीक ना? अनिल पांडे, ये थी योगेंद्र यादव, उसके साथ 7 पुलिस जंगल पार्टी ने मार दिया कुशीनगर में, लेकिन मायावती जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। डिबेट हुई है, योगी सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं? आपको लग रहा है योगी सरकार में कोई सांप्रदायिक डिबेट हुई दंगे? है, धर्म पे डिबेट हुई है, ठीक है? धर्म पेट भरता है इंसान का, धर्म पेट भरेगा, धर्म रोजगार देगा। चलिए भाई, हनुमान मंदिर चलिए, वहाँ फूल बेचने वाले, वहाँ मिठाई बेचने वाले, वहाँ फल बेचने वाले कौन से लोग हैं? एक मंदिर के पीछे कम से कम 250 दुकानें हैं। वो नहीं साहब, वो पेट नहीं भरता, उनका पेट कहाँ भर रहा है? समझ रहे हैं ना? सुनिए, 1 मिनट। दंगे रोजगार देंगे, दंगे रोजगार देंगे। पूरी बात सुन लीजिए, दंगे वाले अब रोजगार। सुनिए, एक बात बताइए, वहाँ आम के पत्ता, ठीक ना, फूल कै रुपए का मिलता है? 500 रुपये का फूल लेके जाइए एक डाली, और 1000 रुपये लेके चले आइए। तो सबसे कम बिजनेस में, अगर कम पैसे में अगर बिजनेस कोई देता है ना, तो वो मंदिर देता है। इनके पेट में वही दर्द है कि मंदिर में लोग कमा कैसे रहे, गरीब कैसे जाके कम पूंजी में, है ना, 1000 रुपये कमा के 200 रुपये का फूल लेके आया, और 1000 रुपया एक गरीब महिला माँ लेके चली गई शाम को। इससे दिक्कत है इनको, दिक्कत उससे है असली कमाई। जैसे अमावस्या आता है, जितना हमारा जैसे दीपावली आता है, दीपावली में देखते होते हैं मोहल्ले क्या करते हैं, ये छोटे छोटे स्टिकर, यूपी में दंगाइयों के शटर बंद हो गए क्या? उनका रोजगार बंद हो गया क्या? दंगाइयों और भ्रष्टाचार। अरे साहब, पूछना है 786 नंबर की गाड़ियां, यही अतीक अहमद, यही मुख्तार अंसारी, जितने कंस्ट्रक्शन के काम, जितने बड़े बड़े ठेके, जितने बड़े बड़े किसको मिलते थे? इन्हीं के पास कंपनी थी साहब। यूपी के लाइन आर्डर पे कुछ बोलेंगे? ये तो मतलब जो लोग बात कहते हैं ना कि भाई उसको मिलते थे, उसके बंद हो गए हैं, वे खत्म हो गए हैं। भैया यूपी के लाइन आर्डर पे कुछ बोलेंगे? यूपी के लाइन आर्डर पे कुछ बोलेंगे? जो यूपी का लाइन आर्डर है उसको आप इस समय कैसा देख रहे हैं? अच्छा है जिन लोगों के लिए है। जिन लोगों के लिए, आपके लिए? इनके लिए नहीं है। नहीं, किन के लिए क्या मतलब है? नहीं, मुजफ्फरपुर का दंगा नहीं हो रहा है ना, मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? डीएम एसपी ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं, है ना? एक छोटी छोटी नौकरी के लिए 14 लाख 15 लाख की लिस्ट आती थी, वो नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना? रोज माफिया अपराधी गुंडे रोज घूमते थे, उनसे कम से कम इस समय 40,000 करोड़ की संपत्ति जब्त किया गया है। जी जो पार्क था, सार्वजनिक संपत्ति थी, सरकार की संपत्ति थी, उसको कब्जा किया जा रहा है। रोड जो अवैध कब्जा किए थे उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो इससे दिक्कत है इनको ना।